बिटवीन द लाइन्स विद नीरू रंजन में आपका स्वागत है। आज हम बात करेंगे जाति जनगणना की और उसका पूरा टाइमलाइन आपको बताएंगे कि आखिर जाति जनगणना कब होगी, कैसे होगी, सरकार का क्या प्लान है। और ये मैं आपको बता रहा हूँ जब मैं केदारनाथ के रास्ते में हूँ, जा रहा हूँ आज दर्शन करने, तो उस बीच में मुझे लगा कि आपको बता दूँ कि कुछ नई जानकारी उसमें आई है, टाइमलाइन लगभग निकल के आ गया है। तो क्या टाइमलाइन उसका है? दरअसल पिछले हफ्ते जो सामाजिक अधिकारिता मंत्रालय है, सोशल जस्टिस सामाजिक न्याय मंत्रालय, उसके अधिकारियों की और गृह मंत्रालय के अधिकारियों की बैठक हुई थी। पहली बैठक थी और उसमें जातियां अगर गिनी जाएं तो कैसे गिनी जाएंगी, उसका आधार क्या होगा, इस पे पूरी डिस्कशन हुई है। और जो सोशल जस्टिस मिनिस्ट्री है उसको उस पर फर्दर और आगे प्लान बना के देने को कहा गया है, क्योंकि जाति जनगणना जो है ओबीसी, एससी, एसटी, ये सब के जो कल्याण की बातें हैं वो आती है सोशल जस्टिस मिनिस्ट्री में। और जो जनगणना है वो मेन सेंसस वो होम मिनिस्ट्री करवाता है। अब चूंकि सेंसस के साथ ही कास्ट सेंसस होना है तो दोनों को मिलकर काम करना पड़ेगा। जो पिछली बार बात आई थी कि जो जातियां हैं वो सभी धर्मों में है, वो मान लिया कि एक दर्जी जाति है तो वो मुस्लिम में भी है, हिंदू में भी है, ईसाई में भी है और बाकी धर्मों में भी है। तो उनकी जाति कैसे एक साथ गिनी जाए, अलग अलग गिनी जाए, क्योंकि पहले मैं आपको बता चुका हूं कि इस बार कैसे जो जाति गणना होगी वो मुस्लिमों में जातियां गिनी जाएगी और क्रिश्चियन जो है, ईसाई है, उनमें भी जातियां गिनी जाएगी। ये सारी की सारी स्थिति आपको बताया था। अब आप समझिए सेंसस कैसे होता है और जाति जनगणना कैसे होगी। सेंसस दरअसल जब भी होता है तो दो पार्ट में होता है। एक पार्ट जो होता है उसको हाउस होल्ड सेंसस बोलते हैं, कि हाउस होल्ड सेंसस में ये आता है कि घर में कैसा है, उसमें मोटरसाइकिल है, बाइक है, कार है, कितने कार हैं, टीवी है, फ्रिज है, मोबाइल है, कितने लोग क्या हैं, कैसे लोग पढ़े लिखे हैं, कहाँ कहाँ नौकरी कर रहे हैं, नहीं कर रहे, तमाम चीज़ जानकारी जो की जाती है। और सामान्य तौर पे अभी तक जो जनगणना 2011 तक हो रही थी उसमें ये 1 अप्रैल से लेकर 30 सितंबर तक होती थी जनगणना हाउस होल्ड, और नवंबर तक उसके डाटा आता था, कंपाइल होता था। और मेन जनगणना जो होती है वो होती है 7 फरवरी से लेकर के 28 फरवरी तक। और 7 से 28 के बीच में जनगणना हो गई और जहां से निकल गया, अगर उस बीच में कहीं कोई बच्चा पैदा हुआ तो 1 से 3 मार्च के बीच में 3 दिन का समय होता है जिसमें उसके डाटा जुटाए जाते हैं और वो पूरी की पूरी जनगणना जो है आपके सामने होती है। अब चूंकि इस साल अभी बजट में प्रोविजन भी नहीं है और कास्ट सेंसस कैसे होगा ये भी क्लियर नहीं है, तो जो टाइमलाइन निकल के आ रहा है कि 2026 में यानी कि अगले साल कभी भी जो हाउस होल्ड सर्वे है वो शुरू हो सकता है। और हाउस होल्ड सर्वे अगर हुआ तो जाके 2027 के फरवरी में असली जनगणना होगी। लेकिन जाति जनगणना सिर्फ ये नहीं है कि गृह मंत्रालय ने और सोशल जस्टिस मिनिस्ट्री जो है, सामाजिक न्याय अधिकारिता मंत्रालय जो है वो तय कर लिया और वो हो गया। उसके लिए किस ढंग से जातियां गिनी जाए, इसके लिए कंसेंसस बनाना होगा, एक राय बनानी होगी सभी पार्टियों में। आपको ध्यान होगा कि कांग्रेस, राहुल गांधी लगातार कह रहे हैं कि जो तेलंगाना का मॉडल है उस मॉडल पे ही जाति जनगणना होनी चाहिए। और एक बिहार का भी मॉडल है जिसपे कह रहे हैं कि भाई बिहार ने इससे पहले करवाई थी, उसका बेहतर है, लेकिन उसको खामियां बता रहे हैं। वैसे तेलंगाना की जो जनगणना होनी चाहिए वो जनगणना नहीं है, वो एक सर्वे है और सर्वे के आधार पर शिकायतें भी आ रही है, सवाल उठा रहे हैं और तेलंगाना के पॉलिटिकल पार्टी सवाल उठा रहे हैं और उनको लग रहा है कि जनसंख्या जो है कहीं बढ़ा के दिखा दी गई है, सब कुछ है, लेकिन है वो सर्वे। तो सर्वे और जनगणना में दोनों में अंतर है और जो वो अंतर है वो बहुत बड़ा अंतर होगा, क्योंकि यहाँ एक एक व्यक्ति से देश में जितने लोग हैं वो उनसे उनकी कास्ट पूछी जाएगी, उनका धर्म पूछा जाएगा, उनका सोशल स्टेटस क्या है वो रिकॉर्ड किया जाएगा। तो ये इसके लिए जो अभी टाइमलाइन नजर आ रहा है कि शुरू में जो सोशल जस्टिस एम्पावरमेंट मिनिस्ट्री है और जो होम मिनिस्ट्री है एक
आधार तैयार करके एक रिपोर्ट बना करके वो सामने रखेगी और जो संकेत मिल रहे हैं कि हो सकता है कि तमाम पॉलिटिकल पार्टियों को मिला करके एक राय बनाने के लिए एक कमेटी बनाई जाए जिसमें सभी पार्टियों के नेता हों और वो बताएं कि जनगणना 10 नवंबर कैसे होगी, क्या होगा। अगर वो जैसे फाइनल हो जाएगा तो इस बार जो डिजिटल जनगणना होनी है, जो टैबलेट पे सारे डाटा जुटाए जाएंगे, तो उसमें वो सब चीजें जो है प्रोविजन किया जाएगा और उसके आधार पे जो जनगणना कर्मी है वो सब डाटा फीड करेगा और उसके बाद निकल के आएगा कि कौन सी जातियों की संख्या कितनी है, कहाँ कहाँ है, उनकी सामाजिक आर्थिक स्थिति क्या है। आप हमारे साथ चर्चा में जुड़े, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद।